कुछ लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि हमारे पितर हैं जो वो असंतुष्ट है और उसके द्वारा हम कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो जो पितरों से संतुष्ट हैं और असंतुष्ट हैं या सामान्य हैं, उन सबके लिए यदि आप लगातार 21 दिन किसी दीपक को जलाते हैं अर्थात अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और उसे अखंड रूप में रखते हैं, तो हमारे कई जन्मों के जो पूर्वज होते हैं, पितर होते हैं, वो तक संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो वायु तत्व के रूप में होते हैं जिन्हें अग्नि तत्व की आवश्यकता होती है। हमारा पूरा ब्रह्मांड पांचों तत्वों से निहित रहता है, तो किसी भी चीज के लिए जो आप पितर को संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, तो वो माध्यम होता है। मुख्य आप समझ ही नहीं पाते कि मुख्य क्या होता है। मुख्य होता है अग्नि, मुख्य होता है वायु, मुख्य होता है जल जो आप दे रहे होते हैं। और उसमें यदि आप अग्नि को तीव्र रूप में, तेल अगर आप जला रहे हैं और तेल में अग्नि लगातार जल रही है, तो पितर को ऊर्जा शक्ति मिल रही है, वही ऊर्जा शक्ति जो आपको उनके द्वारा मिल रही होती है। तो पितर और पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए आपको यहाँ वहाँ कहीं भागने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी अपने ग्रह को सही करने के लिए, यहाँ तक कि किसी भी देवी देवताओं को पाने के लिए, दर्शन करने के लिए, उनकी शक्ति प्राप्त करने के लिए, समाधि में जाने के लिए, यौगिक शक्ति प्राप्त करने के लिए कहीं पे भी किसी स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वर की शक्ति हर स्थान पर मौजूद है। जहाँ पर ये पांच तत्व मौजूद है, समझ जाइए वहाँ ईश्वर मौजूद है। हम अग्नि तत्व और वायु तत्व के लिए उस स्थानों पर जाते हैं जो विशेष कहलाते हैं, जैसे शिवलिंग हुई या माता जी के अनेक स्थान हुए। तो ये तत्व होते हैं अग्नि तत्व और वायु तत्व के विशेष। हम चूंकि उन बारीकियों में नहीं जाते हैं, हम जानते नहीं है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए हम इंद्रियों के द्वारा आडंबर में लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ आपका ईश्वर आपसे मिलने के लिए स्वयं व्याकुल है, आपकी आत्मा परमात्मा तक जाने के लिए स्वयं व्याकुल है, लेकिन आपकी इंद्रियां नहीं जाने दे रही है। और ये वर्तमान के गुरु हैं जो स्वयं उस तत्व तक नहीं पहुंचे हैं और आपको लगातार भटका रहे हैं। ये मानव का जो हमें शरीर मिला है, इस जन्म में ही हम उस ईश्वर तत्व तक पहुंच सकते हैं। हम आत्मा के द्वारा परमात्मा को जान सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति हर मनुष्य के अंदर मौजूद है। मेरा उद्देश्य तुम्हें मोक्ष को प्राप्त कराना है। ओ